है और बाहर, भीतर जा रहा है और भीतर जा रहा है और बाहर आ रहा है। अब अपने लिए बोलिए, मैं भीतर जा रहा हूँ, मैं बाहर आ रहा हूँ, मैं भीतर जा रहा हूँ, मैं बाहर आ रहा हूँ। बाइबल में लिखा है, आप जितने बार भी भीतर जाइए बाहर आइए, जितने बार भी अंदर जाइए बाहर आइए, आप थकेंगे नहीं। क्यों? क्योंकि आपका द्वार यीशु है, आपका द्वार एक जगत नहीं है। मेरे साथ Praise God, Hallelujah, Hallelujah, प्रभु का धन्यवाद हो, प्रभु की स्तुति हो। हम परमेश्वर की आराधना करते हैं। अभी हम लोगों ने एक अनाउंसमेंट सुना कि मेन फेलोशिप जब ऑलरेडी ब्लड डोनेशन कैंप अगर 27 को है, तो मैं चाहता हूं कि अगर हम लोग मेन फेलोशिप भी 27 को करने से कैसा रहेगा, ताकि आपको अधिकतर मेन लोगों को फिर छुट्टी लेना पड़ेगा उसमें, तो वो ज़्यादा ये रहेगा। तो मैं चाहता हूँ कि हम लोग 27 को ही करते हैं मेन फेलोशिप। हमें हर बात में हर समय परमेश्वर की स्तुति करते रहना है, परमेश्वर की आराधना करते रहना है, परमेश्वर की प्रशंसा करते रहना है। इसीलिए हम लोगों ने नॉन स्टॉप प्रेज एंड वर्शिप रखा है। आने वाले शनिवार को नॉन स्टॉप कंटिन्यू वर्शिप आकार, हम लगातार परमेश्वर की आराधना करेंगे। सुबह 8 बजे से लेके शाम 8 बजे तक हमें परमेश्वर की आराधना और सिर्फ आराधना करेंगे। और जितने लोग भी आप आना चाहते हैं, द मोस्ट वेलकम। आप प्रभु का धन्यवाद करते हैं कि आज हम परमेश्वर के घर में हैं और आज परमेश्वर हम सबसे बातचीत करना चाहता है। When you are here, that means God also here. जब आप यहाँ हो तो प्रभु भी यहाँ है, क्योंकि वो वचन के अनुसार वो यहाँ पर है। आमेन। जहाँ 2 या 3 मेरे नाम से इकट्ठा होते मैं वहाँ मैं, परंतु जहाँ 2 या 3 मेरे नाम से इकट्ठा होते हैं, आमेन। किसके नाम से? परमेश्वर के नाम से इकट्ठा होते हैं तो प्रभु इकट्ठा हो जाएगा। आमेन। आज परमेश्वर के वचन से आइए हम देखें। When God opens a door, when God opens a door, no one can close it. जब परमेश्वर कोई दरवाजे को खोलता है तो कोई उसे बंद नहीं कर सकता, कोई नहीं बंद कर सकता। When God closes a door, no one can open it. अगर परमेश्वर कोई दरवाजा बंद कर दे, कोई खोल नहीं सकता। যদি ঈশ্বর দরজা বন্ধ করে দেয় তাহলে কেউ খুলতে পারবে না, আর যদি ঈশ্বর দরজা খুলেছেন কেউ বন্ধ করতে পারবে না। When one door closes, যদি একটা দরজা যখন বন্ধ হয়, God opens another one. যখন একটা দরজা যদি কেউ আমাদের জন্য বন্ধ করে দেয়, যদি মানুষ আপনাদের জন্য যদি দরজা বন্ধ করে দেয়, ঈশ্বর আরেকটা দরজা আমাদের জন্য খুলে দেয়। So in this morning I want to speak about door. मैं आज आपसे बात करना चाहता हूँ दरवाजा। Amen. ওই দরজা আজকে আমরা শিখব যে ঈশ্বর নিজের বাক্য দ্বারা আমাদের সাথে কি কথা বলতে চাইছেন। Please turn with me book of Psalm 141 141 verse 3। यहाँ बाइबल बताती है 141 उसका 3 में लिखा हुआ है, O Lord, before my mouth keep the door of my lips। यहाँ लिखा हुआ है, हे यहोवा मेरे मुख पर पहरा बैठा, मेरे होठों के द्वार की रखवाली कर। बाइबल बताती है कि हमारे जो होठ है, आमेन, हमारे जो लिप्स हैं, वो क्या है? एक दरवाजा है। आमेन। এটা একটা দরজা। आमेन। और इस दरवाजे से जो भी निकले उसके लिए प्रभु तू गार्ड लगा दे। आमेन। तू पहरे हुए बैठा दे, है ना। अगर कोई बड़े कंपनी में आप जाएं
तो सामने में क्या रहता है? सिक्योरिटी गार्ड बैठा रहता है। क्यों बैठा रहता है? क्यों बैठा रहता है सिक्योरिटी गार्ड? पहरा देने के लिए। ओके, और ताकि कोई भी बाहर का अनजाना चीज या अनजानी चीज अंदर ना जा सके और कोई भी कंपनी का चीज बाहर ना आ सके। हाँ, इसके लिए क्या लगाया गया है? पहरेदार लगाया गया है, गार्ड लगा दिया गया है। आज हमें भी अपने होठों के सामने पहरेदार लगाना है, आमीन, ताकि कोई ऐसी चीज जो परमेश्वर से जुड़ी है बाहर ना चली जाए। आमीन। इस संसार में सबको दरवाजे की जरूरत है। आमीन। यदि केवल ना हमारा दौड़चा दौड़का नहीं तो क्या छत तोड़ के निकलेगा? हाँ, যে আপনি যখন ঘর তৈরি করেন আপনি সবার আগে বলেন আচ্ছা দরজা কোন দিকে হবে? क्यों? जितना बड़ा भी महल बनाओ दरवाजा जरूरी है, जितना छोटा झोपड़ी बनाओ दरवाजा जरूरी है। आमीन। अगर आप दरमा का भी घर बनाओ तो वहां दरवाजा चाहिए, और अगर आप संगमरमर का पूरा महल बना दो फिर भी उसमें दरवाजा जरूरी है। Everybody needs door। आमीन। और आज मैं आपसे दरवाजे के बारे में बात करना चाहता हूं। यहाँ परमेश्वर का वचन कहता है कि तुम्हारे होठ के सामने पहरवे बैठा दे, तुम्हारे होठ के सामने किसी को बैठा दे जो तुम्हारी निगरानी करे। बुक ऑफ रोमन्स चैप्टर 12 वर्स 3 में क्या लिखा है? बुक ऑफ रोमन्स, रोमियो की पुस्तक उसका 12 अध्याय उसका 3 में क्या लिखा? क्योंकि मैं उस अनुग्रह के कारण जो मुझको मिला है तुम में से हर एक से कहता हूं, आमीन, हर एक से कहता हूं, क्या कहता हूं? कि जैसा समझना चाहिए उससे बढ़कर कोई अपने आप को ना समझे। आमीन, हालेलुया। कुछ लोगों को आपने देखा होगा, कुछ है नहीं परंतु बहुत कुछ दिखाते हैं। हाँ, शरीर में जान नहीं है, मेरे उठा तो ईटा। हाँ, कुछ लोगों को देखना उनके अंदर कुछ भी नहीं है परंतु बड़बोले बोली है, जरूरत से अधिक बोलते हैं। कोई ऐसा नहीं। एक जन मुझे एक दिन बोला, मेरा कार का लाइसेंस पहले हुआ, स्कूटी का लाइसेंस बाद में हुआ। तो मेरा कार का लाइसेंस हो गया, तो उसके बाद एक आदमी बोला ओ स्कूटी लाइसेंस परीक्षा दीता हो अपनी আমাকে দিন আমি করে দেব। সোদপুর का ही कोई था, করে দেব। আর পয়সা দিতে হবে 500 টাকা দিয়ে দেব। আমরা যেতে হবে না, না না যেতেই হবে না, একদম বাড়িতে আপনার লাইসেন্স চলে আসবে। जबरदस्त आदमी। ये तो पहले होता था परीक्षा नहीं देने से, अभी तो परीक्षा लेता है, मतलब वो लिखित परीक्षा नहीं पर वो प्रैक्टिकल परीक्षा तो होगा ही। और ना तो मैं हमारे जिससे मैं लाइसेंस बनाता हूँ मैं उसको बोला अच्छा एरकम की হবে, तो जो मालिक है वो बोलता है और बाबा केও ডেকে নাও হবে না। मैं बोला আমি বুঝলাম না, মানে কোনো বাবাই পারবে না। तो मुझे ऐसे समझा दिया, मैं बोला अच्छा बुझे गए। दूसरे दिन वो फिर मिला, बोला কি হলো আপনি দিলে না? बोला আমাকে ওই লোকটা বললো ওর বাবাও পারবে না, আপনি উত্তর দিন তো গিয়ে। ছেড়ে দিন, ওর সাথে কথা কে বলবে। उसके अंदर नहीं गया बात करने, चला गया बाहर से। कुछ लोग बेवकूफ बनाने के लिए बड़बोले बोलते हैं और कुछ लोग अपने आप को बड़ा करने के लिए बड़े बात करते हैं।
परंतु बाइबल में क्या लिखा है कि हे प्रभु मेरे होठ के सामने पहरुए बैठा दे। आमीन। कुछ भी बोलने से पहले हमें सोचने की जरूरत है। कहीं ऐसा तो नहीं आज के আমাদের লাইফে অনেক দরজা বন্ধ হয়ে গেছে আমাদের এই জীবের জন্য। इस होठ के कारण बहुत सारे दरवाजे आज हमारे जीवन में बंद हो गए हैं, क्योंकि हमने कुछ ऐसा कहा है कभी जिसके कारण वो सारे दरवाजे हमारे लिए बंद हो गए हैं, वो सारे रिश्ते खत्म हो गए हमारे लिए। आज हम लोगों के सामने जितना भी अच्छा बनने की कोशिश करें, परंतु वो जो दरवाजा आपने तोड़ दिया था उसके कारण आप आगे नहीं बढ़ पा रहे हो। We need to guard our lips, what we ever speak from our mouth। हम जो भी बात करें हमें सोचने की जरूरत है। आज बहुत सारे दरवाजे हम अपनी बोली के कारण बंद कर देते हैं। अगर कोई किसी के ऊपर दया करता है, वह हमारे दया लगबे ना, किंतु अंदर से चाहिए। जब कोई दया कर रहा है तो नम्र होकर दया ले लेना चाहिए, पर बाद में घर में जाकर हम सोचे तो दोबारा बोलेगा, नहीं नहीं ले 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 ले, बोला ही नहीं। हाँ आई भागो आवर अरे पर बोल बे ना 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 नहीं ना नहीं ना सोना बाकी बोला ही नहीं। Sometime when we open our mouth, जब कभी कभी हम अपने मुंह को खोलते हैं तो हमारे अंदर से ऐसी चीजें निकलती है जो हमारे सारे आशीषों को बंद कर देती है। We need to guard our lips। यह हमारा एक दरवाजा है। Amen। इसीलिए रोमियो की पुस्तक कहती है, क्योंकि उसमें अनुग्रह के कारण जो मुझको मिला है तुम में से हर एक से कहता हूं कि जैसा समझना चाहिए उससे बढ़कर कोई भी अपने आप को, पर जैसा परमेश्वर ने हर एक को परिमाण के अनुसार विश्वास दिया है वैसे ही सुबुद्धि के साथ अपने आप को समझे। सुबुद्धि, कौन बुद्धि? सुबुद्धि, कुबुद्धि नहीं। हाँ सुबुद्धि। अभी भी बहुत लोग हैं चर्च में, अभी भी चर्च में से बहुत भाई और बहन है और बोलते हैं हम आगे जैसा होते ना बता देते हम कौन है। अभी भी कुबुद्धि ढुका हुआ है अंदर। अभी भी हमारे अंदर कुबुद्धि है। आखिर मतन होतम ना एक जीशुर जोड़ने की चुकोची कौन रोका तुम? जीशु तूफान को रोकता है, जवान को नहीं रोकता है। जवान तुमको रोकना है। आमीन। क्योंकि अगर परमेश्वर जवान को रोकता तो परमेश्वर कब का आदम और हवा को रोक देता वहीं पर। आमीन। जब वो लोग टेस्ट करने के लिए मांग रहे थे फल। अभी भी कुबुद्धि है हमारे अंदर और इसके कारण बहुत सारे दरवाजे हम बंद कर रहे हैं। परमेश्वर चाहता है हमारे लिए दरवाजे को खोलना, परंतु हमारा जो कुबुद्धि है। अभी यहाँ बैठे हैं, हम सब सुन रहे हैं, प्रभु का वचन सुन रहे हैं। कल बहुत लोग ऑनलाइन हमारे वचन को सुनेंगे, उसके बाद भी सुनेंगे, परंतु मैं आपको बता दूंगा परमेश्वर ने अच्छी बुद्धि दी है तो उसके अंदर गलत बुद्धि मत डालिए। अपने जबान को कंट्रोल में रखिए। आमीन। क्योंकि इसके द्वारा आपके लिए परमेश्वर ने द्वार रखा है। आइए हम आगे बढ़ते हैं। बुक ऑफ यहेजकेल चैप्टर 8 वर्स 8 में क्या लिखा है? द बुक ऑफ यहेजकेल चैप्टर 8 वर्स 8। Then said he unto me, Son of man, dig now in the wall. And when I had digged in the wall, behold a door। Behold a door। यहाँ लिखा हुआ है, तब उसने मुझसे कहा, हे मनुष्य के संतान, भीत को क्या कर? फोड़ डाल। सो मैंने भीत को फोड़ कर क्या देखा? एक द्वार है। आमीन। मैंने जब भीत को तोड़ा, जब मैंने गड्ढा किया
किया, जब मैंने परिश्रम किया तो मैंने क्या देखा? एक द्वार है मेरे लिए। मैं आज आपको बताना चाहता हूं कि अगर आज आपके जिंदगी में, आपके जीवन में ऐसा लगता है कि अब कोई दरवाजा नहीं है, तो परमेश्वर कहता है मुझ में बने रहो, मुझ में चलते रहो, मेरी अनुयायी में रहो, मेरे संगति में रहो और प्रभु के काम को करते रहो। इसका मतलब है कि आप उन सारे दीवारों को तोड़ रहे हो और जैसे जैसे आप प्रभु में बढ़ोगे, जैसे जैसे आप प्रभु में आगे बढ़ोगे, आप बढ़ते बढ़ते देखोगे, क्या देखोगे? एक द्वार है, एक द्वार है आपके लिए। हालेलुया। परमेश्वर कहता है कि जैसे जैसे मैं दीवार को तोड़ता गया और मैं फोड़ता गया, मैंने क्या देखा? एक द्वार है। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर कहता है कि जो मुझ में परिश्रम करता है वो कभी भी लज्जित नहीं होगा। अगर आज आप परमेश्वर में उन्नति कर रहे हो तो परमेश्वर आपके जीवन में और भी उन्नति देगा। अगर आज आप परमेश्वर में दुख उठा रहे हो तो याद रखना, इस दुख उठाते उठाते आप देखोगे एक द्वार है, एक द्वार है आपके लिए। हालेलुया। आज मेरे प्रियो, अगर हमारे जीवन में द्वार ना हो, যদি আমাদের লাইফে দরজা যদি না হয়, আমরা কনফিউজ হয়ে যাব। সাপোজ এই বিল্ডিং এ আপনি আছেন আর দরজা নেই, আপনি কি করে বেরোবেন? আজকে আমরা বেরোতে পাচ্ছি না, আজকে আমরা বেরোতে পাচ্ছি না আমাদের প্রবলেম থেকে, আজকে আমরা বেরোতে পাচ্ছি না কেন? আমরা কনফিউজ হয়ে গেছি আমাদের জীবনে। প্রভু যিশু ঈশ্বরের বাক্য কি বলছে? dig the wall, दीवार को तोड़ते रहो। हालेलुया। आज परमेश्वर में परिश्रम करते रहो, प्रभु के काम को करते रहो, परमेश्वर में बने रहो। आप देखना एक द्वार है। हालेलुया। You will see the door in your life. आज हमारे लाइफ में बहुत सारे কনফিউশন है। আজকে আমাদের জীবনে অনেক কনফিউশন আছে, আমরা বুঝতে পারছি না কি আমরা কিভাবে কি করব। প্রভু যিশু বলছেন তোমার জন্য আমি দরজা রেখেছি। যদি আজকে আমাদের জীবনে দরজা নেই তাহলে আমাদের লাইফে কিছুই নেই। আমরা অনেক বড় ঘর করেছি কিন্তু দরজা নেই। আমাদের পরিবার আছে, আমাদের সবকিছু আছে, কিন্তু ওই পরিবারের মাঝখানে একটা দরজা নেই। ওই দরজা, I'll tell you what is that. I'll tell you what is that. मैं आपको बताऊंगा आज कि वो दरवाजा कौन सा है और उस दरवाजे से आपको क्या मिल सकता है, परंतु आपको प्रभु में बने रहना है। बुक ऑफ होशे की पुस्तक उसका 2:15 में क्या लिखा है? और वही मैं उसको दाख की बारियां दूंगा और आकोर की तराई की आशा का द्वार दूंगा। कौन सा द्वार दूंगा? आशा का द्वार दूंगा। और वो मुझसे ऐसी बातें कहेंगी जैसे अपने जवानी के दिनों में, अर्थात मिस्र देश में चले आने के समय कहती थी। मैं तुम्हें कौन सा द्वार देना चाहता हूं? आशा का द्वार। आमेन। जो लोग इंसान पे भरोसा करते हैं, बाइबल में लिखा है श्रापित है वो मनुष्य जो मनुष्य पर भरोसा करता है। आमेन। हालेलुया। अगर आज आपको लगता है, आप देखिएगा कुछ लोग ऐसे हैं, কিছু লোক এরকম আছে যারা বলবে আজকে তো হলো না, কালকে আসো। ওহ, আমি ভুলে গেছিলাম তোমার কথা, তুমি তার পরের দিন আসো। ये परमेश्वर का द्वार नहीं है। Amen. ये लोग परमेश्वर का द्वार नहीं है। These people are not your blessings. এই সব ব্যক্তি যে আপনাকে রোজ বলছে আজ নয় কাল, আজ নয় কাল, এরা ঈশ্বরের লোক নয়। কেন? সেই জায়গায় আপনার কষ্ট হচ্ছে, সেই জায়গায় আপনার প্রবলেম হচ্ছে। Amen. আপনার বস দরজা নয়, আপনার ম্যানেজার দরজা নয়, আপনার বিজনেস পার্টনার আপনার জন্য দরজা নয়।
हालेलुया, हालेलुया। और बाइबल सेज, परमेश्वर का वचन कहता है कि वो हमारे अद्भुत परमेश्वर है। वो कहता है कि मैं उसको आशा का द्वार कर दूंगा। आमेन। और बताता है वो मुझसे ऐसी बातें कहेगा जैसे अपने जवानी के दिनों में, अर्थात जब हम मिस्र से निकल रहे थे। आमेन। जब परमेश्वर आपको कोई आशा देता है तो आपको थकावट नहीं होगा। आमेन, हालेलुया। आमेन। जब परमेश्वर आपको ढांढस देता है, যখন ঈশ্বর আপনাকে ভরসা দেবে, আপনি ক্লান্ত হবেন না, আপনার ভিতরে একটা উৎসাহ কাজ করবে। আপনি যখন প্রভুর পথে চলবেন, আপনি ক্লান্ত হবেন না কি ও আই এম ভেরি টায়ার্ড। কিন্তু বাইবেল কি বলছে, তুমি যত ঈশ্বরের পথে তুমি যাবে, তুমি অতই নতুন শক্তি পাবে। ইউ উইল বি রিনিউড। परमेश्वर हमारे ताकतों को फिर से तरोताजा करेगा। क्योंकि बाइबल बताती है कि तुम जैसे जैसे आगे बढ़ोगे, क्योंकि तुम्हारे संग आशा का द्वार है। आमेन। और वो आशा का द्वार कौन है? यूहन्ना की पुस्तक द बुक ऑफ जॉन चैप्टर 10 वर्स 9 में क्या लिखा है? बाइबल में क्या लिखा हुआ है? बहुत सुंदर है। आई एम द डोर। आमेन। आई एम द डोर। बाइबल में क्या लिखा है? मैं द्वार हूँ। आमेन। प्रभु यीशु की बोलছেন? আমি দরজা। আমি ওই দরজা। आमेन। मैं वो द्वार हूँ। हालेलुया। तुम्हारा बॉस तुम्हारा द्वार नहीं है। आमेन। तुम्हारा मैनेजर तुम्हारा द्वार नहीं है। तुम्हारा बिजनेस पार्टनर तुम्हारा द्वार नहीं है। जिस मालिक के अंडर में तुम काम करते हो वो तुम्हारा द्वार नहीं है। यीशु की बोलছেন? I am your door. Amen. प्रभु यीशु बोलছেন मैं वो द्वार हूँ, আমি ওই দরজা। यदि कोई मेरे द्वारा भीतर प्रवेश करे, किसके द्वारा? कार द्वारा? किसके द्वारा? किसके द्वारा? प्रभु यीशु के द्वारा अगर कोई प्रवेश करे तो क्या पाएगा? उद्धार पाएगा। आमेन। अगर आप परमेश्वर के द्वारा अगर द्वार में प्रवेश करते हो, और अगर उसी द्वार में, जिस द्वार के बारे में यीशु कहता है, तो प्रभु कहता है कि आप उद्धार पाओगे। हालेलुया। और क्या कहता है? और भीतर बाहर आया जाया करोगे और चारा पाओगे। हम कैसे इस द्वार तक पहुंच सकते हैं? हम कैसे इस दरवाजे तक पहुंच सकते हैं? আমরা কিভাবে এই দরজার কাছে যেতে পারি? मैथ्यू 6:6 की बोलছে? बुक ऑफ मैथ्यू चैप्टर 6 वर्स 6। मत्ती रचित सुसमाचार उसका 6:6 में क्या लिखा है? परंतु जब तू प्रार्थना करे तो अपनी कोठरी में जा और द्वार को क्या कर? खुला रख दे। क्या कर दे? कौन सा द्वार? क्या करने? क्या करने? प्रार्थना करने। आमेन। जब तू प्रार्थना करने जा तो अपने कोठरी, अपने बेडरूम का दरवाजा बंद कर दे। उसके बाद गुप्त में प्रार्थना कर। आमेन। क्या कर? गुप्त में प्रार्थना कर मुझसे। तुम मुझसे गुप्त में प्रार्थना कर, मैं तुम्हें सब लोगों के सामने आशीष करूंगा। जब तुम अपने इस दरवाजे को बंद करके मुझसे बात करोगे तो तुम कौन से द्वार को पाओगे? यीशु को पाओगे। और जब तुम यीशु को पाओगे तो तुम उस दरवाजे के अंदर जा पाओगे। हालेलुया। आई वांट टू टेल यू, परमेश्वर हमारे लिए सारे दरवाजे को खोलना चाहता है। God wants to open all the door of our life. আজকে আমাদের জীবনের অনেক দরজা বন্ধ হয়ে গেছে। প্রভু যিশুও বলছেন অনেক দিন হয়ে গেছে, তুমি একা আমার সাথে কথা বলো না। आमेन। घुटने टेक के मुझसे बात नहीं करते हो। सब समय बिजी, सुबह काम में जाता है, रात में आता है, बिजी। आमेन। যদি সব সময় বিজি আছো, প্রভু বলছে আমিও বিজি আছি।
আমেন। আমি তোর থেকে বেশি বিজি আছি। আপনি বলবেন প্রভু তুমি কি করে বিজি আছো? আমেন। কেন এরকম অনেক লোক আছে যারা আইসিইউতে ভর্তি আছে, ওদের জন্য চার্চ প্রার্থনা করছে, ডাক্তার বলেছে আর 2 ঘন্টা বাঁচবে, কিন্তু এবার ওই 2 ঘন্টার ভিতরে 8 ঘন্টা আরো বাকি আছে। 8 ঘন্টার মধ্যে কেউ আমাদের মতন লোক কেউ প্রার্থনা করছে। প্রভু বলছে দেখো কাজ বেড়ে গেছে, আমি পুরো অ্যারেঞ্জ করে দিয়েছিলাম, স্বর্গদূতকে বলে দিয়েছিলাম ওর আত্মা নিয়ে আসো, এখন এরা কাঁদছে এত, हाँ इतना रो रहा है, ये लोग प्रार्थना कर रहा है, चलो इसका जीवन और बढ़ा दो, इसका जीवन और बढ़ा दो। कितना कितना इंपॉर्टेंट काम करता हूं। कोई सारा दिन सो रहा है, उसको जगाना भी पड़ता है, अगर वो सोता रह गया तो सोता रह गया। कुछ लोग कोमा में है, परंतु लोगों को पता है वो जिंदा है, परंतु प्रभु ने टाइम सेट रखा है, ठीक समय में उसको उठा देंगे जब कोई विश्वासी प्रार्थना करेगा। आमीन, हालेलुया। कोई कैंसर से मरने वाला है, किसी ने प्रार्थना किया, फोन में प्रार्थना किया, हमारे चर्च में फोन किया किसी ने और प्रार्थना हुआ, प्रभु ने बोला देखो काम बढ़ा दिया, काम बढ़ा दिया ना, ये नंबर उसको मिल गया कहां से, कितना काम है मेरा। और हम लोग बोलते हैं हम लोग सिर्फ 2000 रुपया सारा दिन कमाते होंगे, ज्यादा से ज्यादा 5000 कमाते होंगे, उसी में हम लोग बोलते हैं बहुत काम है। प्रभु बोलता है तेरे सारे काम के बाद भी मैं इंतजार करता हूँ कि तू मुझसे बात करे। सारा दिन मेहनत करता है, मैं इंतजार करता हूँ बेटा, मैं इंतजार करता हूँ बेटी कि तू घुटने टेक के मुझसे बात करेगा। तेरे पास समय नहीं है मुझसे बात करने, और तू चाहता है तेरे लिए सारे दरवाजे खोल दे। कैसे खोल दे? जब तक तू अपने द्वार को बंद नहीं करेगा तब तक तू यीशु के द्वार के अंदर प्रवेश नहीं कर सकेगा। Until and unless you close your door and pray in secret, you are not going to have the blessings inside what God has kept for you. परमेश्वर ने आपके लिए जो आशीष रखी है उसको पाने के लिए आपको मत्ती 6 का 6 पालन करना है। Close the door and pray. Hallelujah. Close the door and pray. परमेश्वर से बातें करें। बाइबल में लिखा है अपने पिता से जो गुप्त में है प्रार्थना कर, और जब तेरा पिता जो गुप्त में देखता है वो क्या देगा तुझे? प्रतिफल देगा, वो तुझे फल देगा लोगों के सामने। आमीन। वापस आते हैं यूहन्ना की पुस्तक में, वापस हम यूहन्ना में आते हैं और हमने पढ़ा यूहन्ना का 10 का 9 में लिखा है द्वार मैं हूँ। आमीन। द्वार कौन है? दरजा কে আছে? Who is door? यीशु। Jesus is the door. द्वार मैं हूँ, यदि कोई मेरे द्वारा भीतर प्रवेश करे तो क्या पाएगा? उद्धार पाएगा। और बाइबल में लिखा है और भीतर बाहर आया जाया करे तो क्या पाएगा? चारा पाएगा। चारा मतलब चारा, चारा का मतलब खाना, चारा का मतलब खाना, और फल, और अपना बांग्ला क्या है? चारा चौरानी। क्या मीनिंग क्या है इसका? माने की चौरानी, हम चुरानी नहीं बोल रहे। चारा क्या है इसका मतलब? इसका मतलब है जब एक किसान अपने खेती को करता है, उसके बाद जब वो अपने उस अनाज को बेचता है उसको क्या मिलता है? बेचने के बाद क्या मिलता है? पैसा मिलता है। इससे वो अपनी जरूरतों के चीजों को पूरा करने की
कोशिश करता है। बाइबल में क्या लिखा है कि अगर तुम उस दरवाजे से अंदर जाओगे तो बाइबल बताती है कि वो तेरे सारे चीजों को आशीष करेगा। वो तेरे सारे चीजों को आशीष करेगा। और जब बाइबल में लिखा है, कैन आई हैव द डोर, बाइबल में आप देखिए परमेश्वर हमारे लिए दरवाजे को खोलना चाहता है। आमेन। परमेश्वर हमारे लिए दरवाजे को खोलना चाहता है, परंतु मैं आपको बता दूं ये मेन दरवाजा नहीं है जो आप देख रहे हो यहाँ। कैन आई हैव द अनदर डोर? ये है मेन दरवाजा जिसमें यीशु, दिस इज द मेन डोर। और यीशु आपको कह रहे वेलकम। आमेन। ये मेन गेट है। अगर इस गेट से अगर आप ढुक गए तो अंदर में जितने रूम के दरवाजे सबका चाबी प्रभु आपको देगा। सबका चाबी परमेश्वर आपको देगा। चाबी आप बोल रहे हो मेरे जीवन में शांति नहीं है, प्रभु बोलता है ले चाबी खोल ले, क्योंकि तू ऑलरेडी अंदर है। आमेन। हालेलुया। यू ऑलरेडी इन, व्हाई यू आर वरीड? तुम चिंता क्यों करते हो? अपने दरवाजे को बंद करो, प्रार्थना करो, मैं तुझे दूसरा चाबी। आप बोले मैं बहुत बीमार हूँ, मुझे चंगाई चाहिए, प्रभु बोलता है ये ले चाबी जा। Amen. God wants to open all the door in our life. परमेश्वर हमारे लिए हर एक दरवाजे को खोलना चाहता है। हालेलुया। बहुत लोग मसीह भाई बहन एक वर्ड इस्तेमाल करते हैं, स्ट्रगल। आई एम स्ट्रगलिंग। और एक वर्ड इस्तेमाल करते हैं डिप्रेशन। ये दो वर्ड ये हमारे लिए नहीं है। These two words are not for the believers. যারা যিশুকে বিশ্বাস করে, যারা প্রভু যিশুকে বিশ্বাস করে, ওদের জন্য এই দুটো ওয়ার্ড নেই, স্ট্রাগল एंड डिप्रेशन। जब मैं शुरुआत में अपनी मिनिस्ट्री कर रहा था एंड यू नो I became pastor also, मैं पास्टर भी बन गया था, परंतु मैं अपने आप को बोलता था God I am struggling। मैं बोलता था प्रभु मैं स्ट्रगल कर रहा हूँ। Then one day God told me, you are my child, तू मेरा बच्चा है, तू मेरा संतान है, तू क्यों ये वर्ड इस्तेमाल कर रहा है स्ट्रगल? उसके बाद से मुझे पता चल गया कि যারা প্রভুর বিশ্বাসী আছে, जो परमेश्वर के विश्वासी है, वे स्ट्रगल नहीं करते, वे परमेश्वर के आशीष के ऊपर क्लेम करते। आप ऑलरेडी अगर इस गेट के अंदर ढुक गए हो तो आप स्ट्रगल नहीं करना, आप क्लेम करना परमेश्वर की आशीष को। आमेन। हमने अभी बाइबल में पढ़ा, बहुत सुंदर वचन है, और कहा और भीतर और बाहर जाया करेगा। आमेन। हालेलुया। हाँ, कैसे जाना है? भीतर जा रहा है और बाहर। भीतर जा रहा है और भीतर जा रहा है और बाहर आ रहा है। अब अपने लिए बोलिए, मैं भीतर जा रहा हूँ, मैं बाहर आ रहा हूँ, मैं भीतर जा रहा हूँ, मैं बाहर आ रहा हूँ। बाइबल में लिखा है आप जितने बार भी भीतर जाइए बाहर आइए, जितने बार भी अंदर जाइए बाहर आइए, आप थकेंगे नहीं। क्यों? क्योंकि आपका द्वार यीशु है, आपका द्वार ये जगत नहीं है। मेरे साथ कहिए, मैं भीतर जा रहा हूँ, मैं बाहर आ रहा। तालियों को बजाते हुए बोलिए, परमेश्वर की स्तुति करते हुए बोलिए, मैं भीतर जा रहा हूँ, मैं बाहर आ रहा हूँ, मैं भीतर जा रहा हूँ, मैं बाहर आ रहा हूँ, मैं भीतर जा रहा हूँ, मैं बाहर आ रहा हूँ। I'm going in and coming out. I'm going in and coming out. I'm going in and coming out. আমি ভিতরে যাচ্ছি, আবার আমি আবার ফিরে আসছি। हम जितने
हालेलुया। जितने बार भी जाएं, इसका मतलब है आपके फैमिली में प्रॉब्लम आए, कष्ट आए, आप फिर कष्ट के बीच से निकल जाएंगे। आप बीमारियों के बीच में जाएंगे, आप बीमारियों से फिर से निकल कर आएंगे। आमीन। शैतान आपको अटैक करेगा, शैतान आपको आक्रमण करेगा, आप उनके पूरे कैंप में डूब जाएंगे, परंतु आप जीतते हुए बाहर। आपका दरवाजा प्रभु यीशु है। Your door is Lord Jesus Christ. Hallelujah. Your door is not ordinary things. Amen. मैं अपने लाइफ में, मैं अपने जीवन में इसको प्रैक्टिस करता हूँ। मैं बोलता हूँ प्रभु देख प्रभु ये समस्या आ चुकी है, मैं क्या करूँ? प्रभु बोलता है ये नहीं, खोल ले। मैं कोई भी प्रॉब्लम को लेकर पालथी मारकर ऐसे बैठा हुआ नहीं रहता हूँ, मैं ऐसे चुपचाप नहीं बैठा रहता हूँ। अब क्या होगा, अब क्या होगा, अब मेरे जीवन में क्या होगा, এবার কি হবে আমার জীবনে, ও আমি এই সমস্যা থেকে বের হতে পারবো না, ও আমার লাইফ এবার শেষ। पर मैं क्या करता हूँ, मैं पार्टी मार के नहीं बैठता हूँ। पार्टी मार के आदमी बैठ के खाना खा लेता है, हाँ आराम से खाना खा लेता है। जब आपके जीवन में समस्या है तो ऐसे नहीं बैठना है, जब आपके जीवन में समस्या है तो ऐसे बैठना है। दरवाजे को बंद करना है, दरवाजे को बंद करना है और बंद करके प्रार्थना करना है, और आप देखना आपके हाथ में परमेश्वर चाबी देगा। आप जितने बार अंदर जाओ, जितने बार बाहर आओ, आप थकोगे नहीं। Amen. The Holy Spirit will help you. परमेश्वर की आत्मा आपकी सहायता करेगी। The door is very important in our life. Hallelujah. इंसान आपका आशीष नहीं है। Amen. The people are not your blessings. God is your blessing. परमेश्वर आपकी आशीष है। अगर परमेश्वर आपके जीवन में नहीं है तो आपके जीवन में कुछ नहीं है। हम बहुत फेमस स्क्रिप्चर पढ़ते हैं, रेवलेशन प्रकाशित वाक्य उसका 3:20 में हम Behold, I stand at the door. Amen. Behold, I stand at the door. Amen. तेरे दिल के द्वार पर यीशु खटखटा, खोलो तुम दरवाजा, वो है आना चाहता। तेरे दिल के द्वार पर यीशु खटखटाता, खोलो तुम दरवाजा, वो है आना चाहता, बनना चाहता दरवाजा बहुत इंपॉर्टेंट है। यीशु का दरवाजा बहुत इंपॉर्टेंट है। आपने जैसे ही अपने दरवाजे को खोला आप यीशु के पास पहुंच गए। Amen. The moment you will reach to God, आप जितने बार भी बाहर जाओ, आप जितने बार भी अंदर आओ, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है। You won't have any problem in your life, my dear friends. आपके जीवन में कोई समस्या नहीं हो सकती। Amen. क्योंकि यीशु कहते हैं मैं वो द्वार हूँ और मेरे द्वारा ही भीड़ अंदर ढुकती है। हम यूहन्ना की पुस्तक में लिखा है कि मेरे द्वारा ही
भीड़ अंदर ढुकेंगी। अगर आज आपको सच में आशीष चाहिए तो मुंह से बड़ी बातें ना कहें, बल्कि अपने आप को नम्र करें, अपने आप को दीन करें परमेश्वर की उपस्थिति में। परमेश्वर वो द्वार है। আজকে ঈশ্বর আমাদের জন্য প্রত্যেকটা দরজা খুলে দিতে চাইছে। আমি সকালেও বলছিলাম क्यों क्यों और क्यों जो लोग विश्वासी हैं उनके जीवन में आए दिन कुछ ना कुछ समस्या आ रही है। क्यों ऐसा हो रहा है? क्योंकि शैतान हमारे पीछे लगा है। शैतान को उसी से मतलब है जो प्रभु का लोग है। जो लोग परमेश्वर में है, शैतान उन्हीं के पीछे लगा हुआ है। যদি আজকে আপনি ভালো বিশ্বাসী আছেন, আপনি প্রভুর পথে চলছেন, শয়তান ভাবছে ও এই আশীর্বাদ কিভাবে আমি নেব, ওর আশীর্বাদ কিভাবে নেব, তার জন্য আমাদের পিছনে লেগে আছে। शैतान उस शराबी के पीछे नहीं लगा हुआ है। जो सुबह पीता है शाम को उठता है, शाम को पीता है फिर सुबह उठता है, उसको दिन और रात का कोई उसके पीछे कोई नहीं लगता है। मैं सुबह सर्विस में बता रहा था, हम लोग आसनसोल गए थे, भाई वीरेंद्र लेकर गए थे, मैं पास से जॉर्ज टूटी, हम लोग सबको गए थे ना, हम लोग को पार्किंग नहीं मिला था आसनसोल एकदम उधर ही पर। तो फिर बाद में चर्च में भाई ने पार्किंग करवाया और वहां पर गाड़ी रखने का जगह नहीं है, बस ही बस है। हम लोग थोड़ा सा आगे गए, देखते हैं एक तो पियक्कड़ रोड में ऐसे सो रहा है, ऐसे एक तो स्कूटी रखने का जगह नहीं है, दोनों हाथ को ऐसे पसार के सो रहा है। और उसके मुंह में अगर कोई पीछे पड़ा है तो है मक्खी। इन लोगों के पीछे मक्खी पड़ता है, हमारे पीछे शैतान पड़ जाता है कभी। और मक्खी नाक में ठुक रहा है, कान में ठुक रहा है, जब कान में ठुक रहा है तब ऐसे कर रहा है, जब नाक में फिर शैतान उसी के पीछे लगा है जो प्रभु में सही तरह से चल रहे हैं। अगर आज आपको ऐसा लगता है আপনাকে যদি আপনি ফিল করছেন যে আমার লাইফে একটু প্রবলেম বাড়ছে, তারপরে আপনি প্রভুর পথে ঠিকভাবে চলছেন, আমেন, আপনি প্রভুর পথে চলছেন, আপনি যতবার ভিতরে যাবেন যতবার বাইরে আসবেন समस्या হবে না। प्रभु हर एक दरवाजे का चाबी आपको देगा। अगर आज आपके जीवन में अशांति है, प्रभु आपके जीवन में शांति का वो की देना चाहता है। बस मेन दरवाजे से ढुक जाना है। आमेन। যদি মেইন গেটে আপনি ঢুকে গেছেন, এবার ওই ঘরে যত দরজা আছে, ওই ঘরে যত আশীর্বাদ আছে, ঈশ্বর আমাদেরকে দিতে চাইছে। আজকে claim the blessings, don't struggle for the blessings. Amen. Don't struggle for the blessings but claim the blessings. Amen. परमेश्वर के आशीष को चुनौतियों से ले लीजिए। परमेश्वर के आशीष के लिए स्ट्रगल मत कीजिए। Amen. और बहुत लोग बोलते हैं डिप्रेशन, ये डिप्रेशन हमारे लिए नहीं है। बहुत बार मेरे ऑफिस में भी कुछ लोग आते हैं, बोलते हैं कि अभी डिप्रेशन है। आज इवन विश्वासी जो लोग बपतिस्मा ले चुके हैं, वो लोग ऐसा शब्द यूज करते हैं। डिप्रेशन इज अ रॉन्ग वर्ड फॉर द बिलीवर। अगर जो डिप्रेशन वर्ड यूज करते हैं, इसका मतलब है कि वो अभी भी यीशु को नहीं जानता। अरे हम लोग तो डिप्रेशन को मर्डर करने वाले लोग हैं। आमेन। डिप्रेशन को तो हम लोग एकदम पीट के ठीक करने वाले लोग हैं। क्यों? क्योंकि बाइबल में लिखा है जो परमेश्वर के लोग हैं, परमेश्वर ने मनुष्य की सृष्टि की, वे क्या करें? आराधना स्तुति करें। अगर आपके मन में, आपके जीवन में अगर डिप्रेशन है, इसका मतलब आपके जीवन में आराधना नहीं है। आपके जीवन में अगर डिप्रेशन है, इसका मतलब है कि आपके जीवन में परमेश्वर की स्तुति नहीं है। आमेन।
याकूब की पुस्तक कहती है, अय्यूब की पुस्तक कहती है कि मैं जैसा आया हूँ मुझे वैसा ही जाना है। आमीन। मैं अकेला ही आया था, मुझे अकेला ही जाना है। मैं बिना कपड़े का आया था, मुझे ऐसे ही जाना है। मुझे इसी मिट्टी में मिल जाना है। तो मैं किसका चिंता करूं? मैं किसके बारे में सोचूं? मैं क्यों अपनी जिंदगी को खत्म करूं? मैं क्यों अपनी आत्मा को दुखी करूं? परंतु मैं जब तक रहूंगा मैं परमेश्वर की आराधना करूंगा। मैं जब तक रहूंगा परमेश्वर की सेवा करता रहूंगा। जब तक परमेश्वर मुझे रखेगा, मैं किसी के लिए क्यों हिंसा करूं? मुझे क्या मिलेगा हिंसा करके? कुछ नहीं मिलेगा। मुझे क्या मिलेगा किसी से नफरत करके? कुछ नहीं मिलेगा। परंतु अगर प्रभु की स्तुति करूं तो मुझे एक चीज जरूर मिलेगा, वो है स्वर्ग। वो मुझे मिलेगा। आमीन। आप जो भी करते हो इस संसार में, ये शैतान का चक्रव्यूह है, याद रखना। आपको ऐसा लगता है कि वो आमार अपमान करेছি, এই वर्ड ओ आमार नाम नहीं छे, तो छे को जितना टान सकते हैं चाटा नहीं है, जब तक आपको चेन टान के कोई मार न, मतलब शैतान। बाइबल में क्या लिखा है? यहूदा की पुस्तक पढ़िएगा, शैतान चेन में बांधा गया है। यहूदा 1:6 में लिखा है कि परमेश्वर ने शैतान को चेन से बांध कर रखा है अंतिम दिनों के लिए, ताकि उसे खोलेगा और प्रभु ने नष्ट करेगा। आमीन। हम बंधे हुए में से नहीं है, हम छुटकारा पाएंगे। आज अपने दरवाजे को पहचानिए। आज आपकी आशीष, ऐसा कोई दरवाजा नहीं जो संसारिक है, परंतु परमेश्वर हमारा वो डोर है। প্রভু যিশু আমাদের ওই দরজা। যদি আমরা ওই দরজার ভিতরে ঢুকতে পেরেছি, ब्लेसिंग्स, आमीन। हम जितने बार भी अंदर जाएं और जितने बार भी बाहर आए, हम थकेंगे नहीं, आमीन। परंतु हम प्रभु में बढ़ते रहेंगे, आमीन। मे गॉड ब्लेस यू ऑल ऑफ यू। प्रभु आपको बहुत आशीष दे। उसके फाटकों में प्रवेश करूंगा धन्यवाद के साथ, उसके आंगनों में स्तुति करूंगा। मैं कहूंगा ये दिन यहोवा ने बनाया, मैं खुश होके आनंद किया, मुझे आनंद किया, मैं खुश होके आनंद किया, मुझे आनंद किया, मैं खुश होके आनंद किया। उसके हाथों में
से गाएं, उसके फाटकों में प्रवेश करूंगा धन्यवाद के साथ। अगर यीशु के घर में आपको प्रवेश करना है तो डिप्रेशन लेके नहीं, धन्यवाद करके नहीं, आमीन। दुखी होकर नहीं, आनंद, क्योंकि जब हमें कोई वेलकम करता है तो हम खुश हो जाते हैं, वेलकम टू माय होम, और हम हंसते हुए अंदर जाते हैं। तो प्रभु हमें ऐसे ही बुला रहा है, आमीन। उसके फाटकों में प्रवेश करूंगा धन्यवाद के साथ, उसके आंगनों में स्तुति करूंगा। मैं कहूंगा कि दिन यहोवा ने बनाया, मैं खुश होके आनंद किया। उसके फाटकों में प्रवेश करूंगा धन्यवाद के साथ, उसके आंगनों में स्तुति करूंगा। मैं कहूंगा कि दिन यहोवा ने बनाया, मैं खुश होके आनंद किया। आनंद किया, मुझे आनंद किया, मैं खुश होके आनंद किया। आनंद किया, मुझे आनंद किया, मैं खुश होके आनंद किया। मैं खुश होके आनंद किया, मैं खुश होके आनंद किया। आइए हम अपनी आंखों को बंद करें, अपने सिरों को झुकाएं और अंतिम प्रार्थना के द्वारा हम अपने आप को नतमस्तक करें और प्रभु को धन्यवाद दें। परमेश्वर वो द्वार है, God is our door। अगर परमेश्वर हमारा द्वार है, अगर यीशु आपका दरवाजा है, तो आइए हम परमेश्वर की आराधना करें, हम प्रभु को धन्यवाद दें। अगर आपको ऐसा लगता है कि आपके लिए सारे दरवाजे बंद हो चुके हैं, all the doors are closed in your life, ऐसा नहीं है। आ जाइए, हम मेन डोर को पहचाने अपने जिंदगी में। आइए हम वो मेन दरवाजा जो प्रभु है, हम उसको नेग्लेक्ट ना करें। प्रभु से बातें करना सीखिए। प्रभु जानता है आप थक जाते हो, प्रभु जानता है आप बहुत बिजी हो, परंतु इस बिजी में भी प्रभु आपका वेट करता है कि शाम को या रात को या सुबह सुबह उठकर मेरा बेटा मेरी बेटी मुझसे बात करेगी। पर हम बोलते हैं हम बिजी हो गए। हम बस के लिए आधा घंटा इंतजार कर सकते हैं, हम ऑटो के लिए 15 मिनट इंतजार कर सकते हैं, हम ट्रेन के लिए 20 मिनट इंतजार कर सकते हैं, परंतु हम प्रभु की उपस्थिति में उसके आशीष का इंतजार नहीं कर पाते। आज आइए हम अपने आप को शून्य करें और उस द्वार को ग्रहण करें अपने जीवन में। God wants to open all the door in our life. God wants to open each and every door in our life. If you need peace in your life, अगर आपके जीवन में शांति की जरूरत है तो परमेश्वर ने वो द्वार रखा है। अगर आपको आर्थिक उन्नति चाहिए, परमेश्वर ने वो द्वार रखा है। अगर आपको चंगाई चाहिए तो प्रभु ने वो द्वार रखा है। और यीशु कहते हैं मैं वो द्वार हूं, मैं वो द्वार हूं। आमी ओई बच्चा, I am the door। सुनने से लेकर तूने मुझे रच लिया अपने ही रूप में, प्रेम किया है अनंत प्रेम उससे, दिया पुत्र मेरी मुक्ति के लिए। पिता ने वो पुत्र हमें दे दिया। हम कंफ्यूज हो गए थे जंगलों में,
हम कंफ्यूज हो गए थे अपने प्रॉब्लम में। हमें दरवाजा ढूंढ कर नहीं मिल रहा था कि हम कैसे बाहर जाएं और कैसे अंदर आए। हम अपने परिवार में, हम अपने प्रॉब्लम में कंफ्यूज हो गए हैं। तब पिता ने अपने पुत्र को हमारे लिए भेजा, और जब पुत्र इस संसार में आया तो पुत्र कहता है, मैं वो दरवाजा, I am the door, I am your door। আমি তোমার জন্যই দরজা, তোমার আশীর্বাদের দরজা আমি আছি, তোমার সংজ্ঞায় দরজা আমি আছি, তোমার উন্নতির দরজা আমি আছি। যিশু ছাড়া আমাদের লাইফের কিছুই নেই, প্রভু ছাড়া আমরা বাঁচতে পারবো না। কেন এই অন্ধকারের শক্তি আমাদেরকে শেষ করতে চাইছে, কিন্তু প্রভু যিশু বলছে, তুমি যদি আমার নামে যখন আমার এই দরজায় ঢুকবে, তুমি উদ্ধার পাবে, তুমি জীবন পাবে। सुनने से लेके तूने मुझे रच लिया अपने ही रूप में, प्रेम किया है अनंत प्रेम से, दिया पुत्र मेरी मुक्ति के लिए। सुनने से लेके तूने मुझे रच लिया अपने ही आपके लिए स्वागत कर रहा है। आज यीशु आपका स्वागत कर रहा है। आज यीशु आपका स्वागत कर रहा है। हालेलुया, 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 हालेलुया। ब्रदर विश्वनाथ भाई सामने आए, प्रार्थना करें। अनोखा प्यार है तेरा, करूँगा स्तुति तेरी मैं सर्वदा। अनोखा प्यार
हालेलुया हालेलुया प्रभु तुम्हार धन्यवाद करी प्रभु प्रभु तुम्हार महिमा करी तुम्हार प्रशंसा करी प्रभु आज के जब वाक्य আমরা শুনলাম প্রভু এই বাক্য যেন আমরা হৃদয়ে নিয়ে নিতে পারি প্রভু যিশু এই বাক্য অনুযায়ী যেন আমরা চলতে পারি প্রভু যিশু আমরা যাতে প্রভু কোনো বিষয় নিয়ে চিন্তা না করি প্রভু কোনো বিষয় নিয়ে আমরা টেনশন না করি প্রভু যিশু আমাদের মধ্যে একটাই চিন্তা থাকবে একটাই ভাবনা থাকবে প্রভু শুধু তুমি থাকবে প্রভু প্রভু তুমি ছাড়া আমাদের জীবনে কেউ নেই প্রভু যিশু প্রভু যতই আমরা নিজেদের বুদ্ধি কাজে লাগাই প্রভু সেই বুদ্ধি অনুযায়ী আমরা চলতে পারবো না প্রভু কিন্তু প্রভু যখন তোমার বুদ্ধি নেব প্রভু আমরা সব জায়গায় জয় হব প্রভু যিশু তাই তো তোমায় ধন্যবাদ করি প্রভু তুমি ধন্যবাদ ঈশ্বর প্রভু যিশু হ্যাঁ প্রভু যিশু আজ এখানে প্রভু অনেকে এসেছে প্রভু যিশু কিন্তু প্রভু কার কি ব্যথা প্রভু আমি জানি না কিন্তু তুমি অন্তর্যামী ঈশ্বর প্রভু যিশু প্রত্যেকের অন্তরে অন্তরস্থলে কি ব্যথা আছে প্রভু তুমি জানো প্রভু প্রত্যেকের অন্তরকে তুমি আশীর্বাদ করো প্রভু যিশু আজকে যারা প্রভু এখানে খালি হাতে এসেছে প্রভু তারা যখন প্রভু এই মণ্ডলের দিকে যাবে প্রভু আমি বিশ্বাস করি প্রভু তোমার আশীর্বাদ দিয়ে যাবে প্রভু যিশু সমস্ত বন্ধ হওয়া দরজা যিশু তোমার নামে খুলে যাবে প্রভু যিশু প্রভু যদি প্রভু কেউ অসুস্থ আছে প্রভু যিশু যে তোমার ভবনে আসতে পারছে না প্রভু যিশু আমি প্রার্থনা করি প্রভু যিশু এক্ষুনি তুমি তাকে স্পর্শ করো প্রভু যিশু তাকে তুমি সুস্থ করো প্রভু তোমার ভবনে তুমি নিয়ে আসো প্রভু যিশু প্রভু যিশু যে যদি কেউ দুঃখী থাকে প্রভু যিশু যার মধ্যে অনেক কষ্ট যন্ত্রণা আছে প্রভু যিশু আমি বিশ্বাস করি সমস্ত কষ্ট যন্ত্রণা আজকে তুমি নিয়ে প্রভু আর আজকে তোমার আশীর্বাদ সে পেল প্রভু যিশু থ্যাংক ইউ জিসাস প্রভু যিশু প্রত্যেকের হৃদয়ে তুমি দেখো প্রভু যিশু আমরা জানো প্রভু তোমার জন্য কিছু করতে পারি প্রভু যিশু কারণ প্রভু তুমি আমাদের জন্য প্রভু তোমার নিজের জীবনকে তুমি দিয়ে দিয়েছো প্রভু প্রভু আমরা তো প্রভু কিছুই তোমার জন্য করতে পারছি না প্রভু যিশু প্রভু আমরা প্রত্যেকে জানো প্রভু এক মনে এক হৃদয়ে প্রভু তোমার প্রশংসা তোমার গৌরব যেন আমরা করতে পারি প্রভু যিশু প্রভু তুমি ছাড়া প্রভু আমরা অধুরা প্রভু যিশু তুমি প্রত্যেককে তুমি আশীর্বাদ করো প্রভু যিশু হ্যাঁ প্রভু বাকি যে সভা আছে প্রভু যে সন্ধ্যাবেলা যে আবার সার্ভিস আছে প্রভু আমি বিশ্বাস করি প্রভু যারা প্রভু যে আসছে না ভবনে প্রভু তুমি আজকে তাদের নিয়ে আসো প্রভু যিশু তারা যেন তোমার ভবনে আসতে পারে প্রভু যিশু প্রভু আমি প্রার্থনা করি প্রভু যারা মণ্ডলীতে আগে আসতো প্রভু অনেক আত্মা প্রভু হারিয়ে গেছে প্রভু এই মণ্ডলীতে আসছে না প্রভু আমি তাদের জন্য প্রার্থনা করি প্রভু তুমি প্রত্যেকে তোমার এই মণ্ডলীতে আনো সেই আত্মাগুলোকে প্রভু যিশু যেন প্রভু তারাও তোমার সেই আশীর্বাদ যেন আবার পায় প্রভু যিশু তোমার আশীর্বাদ তোমার বর্ষিত করে প্রত্যেকের জীবনে প্রভু এই সমস্ত মহিমা প্রশংসা গৌরব প্রভু যিশু তোমার মধুর নামে চাই ধন্যবাদ প্রার্থনা পিতা যিশু খ্রিস্টের নামে চাইলাম आमेन अब प्रेम पवित्र आत्मा की सहभागिता अब से लेकर सर्वदा तक जब तक प्रभु यीशु मसीह बाद में लौट कर हम विश्वासियों को लेने रहा है तब तक हम सब विश्वास में बने रहे हम सब मिलकर बोलेंगे आमीन।